महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार इस वक्त फुल स्पीड में है। सत्ता पक्ष हो विपक्षी दल हो, दोनों नेता धुआंधार चुनाव प्रचार करने में लगे हैं और एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार शब्दों की मर्यादा टूट रही हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता। हर किसी ने शब्दों की मर्यादा तोड़कर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच अजीत पवार ने ऐसा खुलासा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत बड़ा धमाका हो गया। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार भले ही अजीत पवार सबसे कमजोर चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अजीत पवार ने कुछ ऐसा कहा जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। अजीत पवार ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो बातचीत हुई थी, उसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से लेकर उद्योगपति गौतम अडानी शामिल थे। गौतम अडानी का नाम लेते ही महाविकास अघाड़ी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है और विपक्ष नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अजीत दादा ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है वो आपको समझाना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए बैठक कहां हुई। सभी लोग वहां थे, ये अजीत दादा कह रहे हैं। अजीत दादा ने दावा किया कि अमित शाह वहां मौजूद थे, गौतम अडानी वहां मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल भी वहां मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे, अजीत पवार वहां भी थे और पवार साहब यानी शरद पवार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला शरद पवार की जानकारी में किया गया था और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण किया था, लेकिन आरोप मुझ पर लगे और उसे मैंने माना था। मैंने बाकियों को सेव किया। पवार साहब फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब देते हुए अजीत दादा ने कहा कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। पवार साहब वो मेरे नेता हैं जिनका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, उनकी पत्नी भी नहीं पढ़ सकती। ये बयान, ये इंटरव्यू अजीत पवार ने एक निजी वेबसाइट को दिया था और इस इंटरव्यू के बाद से लगातार सियासत में भूचाल आ गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शरद पवार हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने साल 2019 में सरकार को लेकर बीजेपी से बातचीत की थी। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल आरोप लगाया था कि शरद पवार ने 2017 से 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार मीटिंग की थी। अब अजीत पवार के खुलासे ने जहां शरद पवार को असहज महसूस करा दिया, वहीं गौतम अडानी का जिक्र करते हुए अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है। अब इस हथियार के जरिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहा। कांग्रेस पहले से ही बिजनेसमैन गौतम अडानी और बीजेपी लीडरशिप के करीबी को लेकर सवाल उठाती रही है। अक्सर आप राहुल गांधी को सुनते होंगे। अब बीच चुनाव में अजीत पवार ने जो खुलासा किया है उससे साफ है कि 2019 में बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर जो चंद दिनों की सरकार बनाई, उसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद थे। यह दावा अजीत पवार ने किया है। अगर अजीत पवार के दावों में दम है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों पर मोहर लगेगी। राहुल गांधी काफी वक्त पहले से यह मुद्दा लगातार उठा रहे थे कि देश में, हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं। अब इस खुलासे के बाद से कांग्रेस नए सिरे से अडानी को लेकर बीजेपी को घेरेगी, जिसका ट्रेलर कांग्रेस प्रवक्ता के बयानों में दिख रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रही है।
खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर, बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर, और उसमें अजीत पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी, लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। लाडकी